2 नवंबर 2025 की वो तारीख, नवी मुंबई का वो मैदान जहां पर लड़कियों ने कमाल कर दिया। भारत पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप का विजेता हुआ। हरमनप्रीत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी धुरंधर टीम को हरा दिया और यह भारत के लिए गौरव वाला क्षण था। इस दौरान पूरा देश लड़कियों का सपोर्ट कर रहा था और मैदान पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। दर्शक दीर्घाओं से वो टीम का हौसला अफजाई कर रहे थे। जब भारत जीती तो रोहित शर्मा काफी भावुक नजर आए, लेकिन कहते हैं कि जो दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं होता है, कहानी उसके अंदर की भी होती है। और नई कहानी बताई है स्नेह राणा ने और उन्होंने शेयर किया है उस पूरे दिन का, जीत के बाद का एक्सपीरियंस। और रोहित शर्मा को लेकर उन्होंने जो कुछ बताया है वो सुनकर आप भी रोहित शर्मा को सलाम ठोकेंगे। मेरे साथ हैं सहयोगी भुवन शर्मा। भुवन जी, 2 तारीख की तो सबने बात कर ली, रोहित की तस्वीर देख ली, सब कुछ नजर आया, खबरें भी हमने बताई सबको, लेकिन अब स्नेह राणा ने ऐसा क्या बताया है जो कि सुनना हर एक के लिए जरूरी है। बिल्कुल, स्नेह राणा उस टीम का हिस्सा रही और उनका एक स्टेटमेंट जिसने सुर्खियां बटोरी है, रोहित शर्मा की वो इमोशनल हो जाने वाली तस्वीरों को हमने अपने चैनल स्पोर्ट्स आवर में प्रमुखता से दिखाया। इस पर हमने बात भी की कि रोहित कैसे खुद को रिलेट करते हैं, ना सिर्फ रिलेट करते हैं बल्कि हौसला अफजाई करने के लिए पूरा मैच उन्होंने स्टेडियम में बैठकर ही देखा और वहाँ से चीयर किया हमारी लड़कियों को। और उसके बाद जो विनिंग मोमेंट था उसमें जो रोहित अपने आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाए, उसी का जिक्र स्नेह राणा ने किया, ये कहते हुए कि उनकी मौजूदगी वहां पर होना वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। और वो जो भावुक हुए उनको, स्नेह राणा को दरअसल वो हार याद आई जो कि अहमदाबाद में भारत को मिली थी फाइनल में। और वहां जो मोमेंट रोहित ने उस वक्त जब वुमेन्स क्रिकेट हमारी महिला खिलाड़ियां जीती, उसको उन्होंने वहां पर महसूस किया कि अगर वो जीतते उस खिताब को तो कुछ ऐसी ही खुशी उनको भी अपनी टीम के साथ होती। तो मैं चाहूंगा रोहित, पहले आप उस अगर पूरे बयान को कोट कर देंगे तो उससे हमारा जो है वो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि रोहित शर्मा के किस अंदाज को लेकर के स्नेह राणा काफी प्रभावित हुई और उनको हाईलाइट किया। स्नेह राणा एक इंटरव्यू में कहती हैं, रोहित शर्मा हमारे महिला विश्व कप का फाइनल देखने आए थे, वो काफी इमोशनल हो गए थे, उन्हें इस तरह से देखकर हम बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। रोहित शर्मा की कई तस्वीरें मैच के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें साफ देखा जा सकता था कि रोहित कितने भावुक थे। वो जानते थे इस क्षण का मतलब भारतीय महिला टीम के लिए क्या है। इस बार उनकी आंखों में भावुकता थी लेकिन खुशी भी थी क्योंकि भारतीय महिला टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी थी। रोहित शर्मा के लिए इस पल का गवाह बनना अच्छा रहा होगा, लेकिन उनके जहन में वो खराब यादें भी ताजा हो गई होंगी जो 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 फाइनल हारने के बाद मिली थी। उस समय हर एक भारतीय क्रिकेटर और हर एक भारतीय फैन निराश था, हर किसी की आंखों में आंसू थे। उस दिन अगर भारतीय टीम खिताब जीत जाती तो निश्चित तौर पर वह रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का सबसे बड़ा पल होता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन कहते हैं कि जब 19 नवंबर 2023 आता है तब कुछ वक्त बाद 2 नवंबर 2025 भी आता है। बस थोड़ा स्थितियां भले बदल जाएं, लेकिन जर्सी का रंग भी सेम था और मैदान अलग था और परिणाम भी अलग था। यानी 19 को भारतीय पुरुष टीम हारती है 2023 में नवंबर में और 2025 2 नवंबर को महिला टीम ऑस्ट्रेलिया को ही हराकर जीतती है। भुवन जी, और जो स्नेह राणा ने कहा वो ये बताता है कि रोहित शर्मा के लिए वर्ल्ड कप कितना महत्वपूर्ण है जीतना। इसीलिए सब कह रहे हैं कि 27 तो उन्हें खिला लो, कप्तान के तौर पर नहीं, अब कम से कम बल्लेबाज के तौर पर तो उन्हें खिला लीजिए। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था कि ये सिर्फ अतीत में झांकने वाली ही बात नहीं है और स्नेह राणा के इस बयान में 2027 वर्ल्ड कप की भी कहीं ना कहीं झलक है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपने कहा ना, वो जो विनिंग मोमेंट है और इतना बड़ा खिताब अगर आप जीतते हैं तो उसकी खुशी का लेवल अलग होता है और हार जब जाते हैं तो उसके गम का अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल होता है। तो वही रोहित के साथ है, कभी खुशी कभी गम वाली के उसमें वो थे और गम उन्होंने देखा। आपने खुद बताया कि नवंबर, ये भी अलग तरह का संयोग बना कि नवंबर में ही हम वो खिताब हारे और हमारी लड़कियों ने नवंबर में ही महीने में ही वो खिताब जीता।
तो रोहित ने उसको अपने से रिलेट किया। लेकिन अब बहस यहां से शुरू ये हो गई है कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्या रोहित को वो मौका फिर से मिलेगा प्रूव करने का, जिसको लेकर के संशय के बादल मंडरा रहे हैं, संशय बना हुआ है। क्योंकि अजीत अगरकर जो कि चीफ सेलेक्टर है, वो खुलकर रोहित शर्मा की मौजूदगी पर अब तक कोई बयान नहीं दे पाए। बिल्कुल, और रोहित शर्मा का जिक्र इसलिए क्योंकि विराट कोहली के बाद पास एक आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप है, विराट के पास चैंपियंस ट्रॉफी है, टी20 वर्ल्ड कप है, और सब कुछ विराट ने अचीव कर लिया है। 2011 का वर्ल्ड कप जो उनका पहला था, वहां पर अच्छे प्रदर्शन के साथ वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। रोहित शर्मा के पास चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप है, लेकिन जो सबसे बड़ी ट्रॉफी क्रिकेट में कही जाती है टेस्ट मैच के बाद, वो होती है वनडे वर्ल्ड कप जीतना। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, फिर भी सचिन तेंदुलकर के लिए हमने बहुत लंबा इंतजार किया कि एक वर्ल्ड कप और, एक वर्ल्ड कप और। जब 3 वर्ल्ड कप सचिन के हो गए थे, उसके बाद से मुझे याद है कि हर साल यही होता था, हर 4 साल में, कि अब की वाला सचिन जीत लें, अब की वाला सचिन जीत लें, और उसके लिए 6 वर्ल्ड कप निकल गए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर का, लेकिन रोहित को भी एक मौका मिल जाना चाहिए कि 27 यार खेल लो, जीतो और फिर विदाई ले लो। बिल्कुल सम्मानजनक विदाई इसीलिए कहा जाता है, और खिलाड़ी का स्तर, उसका ओहदा, उसको ध्यान में रखा जाता है। विरले ही खिलाड़ी होते हैं जिनको ये मौका मिलता है। इसीलिए मौजूदा जो मैनेजमेंट है, सेलेक्टर्स हैं, कोच हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं कि आपका एटीट्यूड जो पहले होता था बीसीसीआई में दिग्गज और सम्मानित खिलाड़ियों को लेकर के, ऐसा क्यों नहीं, और पूर्व कप्तानों को लेकर के आप अपना रवैया आपने क्यों बदल लिया है? आप उनको क्यों इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कल के आए हुए खिलाड़ी हैं? तो ये वही है कि वही जो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, आप वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। आपको खिलाड़ी के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। इसलिए मेन स्ट्रीम के बाहर से दिग्गजों का, खिलाड़ियों का, एक्सपर्ट्स का बोलना शुरू हो गया है। गावस्कर से लेकर रवि शास्त्री, हर कोई कह रहा है कि गलत हो रहा है। मतलब सीधे शब्दों में तो नहीं कह रहे, लेकिन जो रोहित शर्मा को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे तो यही दिख रहा है कि नाइंसाफी हो रही रोहित के साथ। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में उनको वो सम्मान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। बाकी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर यह जिम्मेदारी है कि रन इतने खड़े कर दे कि किसी की हिम्मत ना पड़े कि उनका नाम काटा जा सके। बिल्कुल, केवल एक ही रास्ता है। बाकी टीम मैनेजमेंट को अगर लगेगा कि हम इनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं, तो भारतीय क्रिकेट में ऐसा होता आया है, बहुत ज्यादा सम्मान के साथ खिलाड़ियों की विदाई नहीं हुई। कुछ एक खिलाड़ियों को अगर छोड़ दिया जाए, तो वो चाहे आशीष नेहरा हो, सचिन तेंदुलकर हो, आप ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों को देखेंगे जिन्हें विदाई दी गई। वरना गौतम गंभीर, विवियस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, तमाम, हरभजन सिंह, जहीर खान, तमाम एक ऐसी लिस्ट है जिन्हें आखिरी मैच नहीं मिलते हैं भारत में, क्योंकि भारत विश्वास करता है, भारत का मैनेजमेंट, कि हम आपसे अगर आगे आ गए हैं तो फिर हम पीछे मुड़कर नहीं लौटेंगे। लेकिन इस कल्चर को थोड़ा सा शायद बदला जाना चाहिए, क्योंकि भावुकता भारतीय फैंस में ज्यादा है, जो अपने प्लेयर्स को 15 साल 16 साल देखकर हर दिन के साथ बड़े हुए हैं, उन्हें आखिरी बार भी खेलते हुए देखना चाहते हैं। बाकी टीम सिलेक्शन कमेटी तय करेगी कि क्या होगा भविष्य रोहित शर्मा और विराट कोहली का। विराट और रोहित शर्मा अपने बल्ले से तय कर सकते हैं कि उन्हें 2027 खेलना है या फिर नहीं। बाकी स्नेह राणा ने 2 नवंबर 2025 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो यादें शेयर की रोहित शर्मा को लेकर, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्पोर्ट्स आवर पर लगातार। नमस्कार।